श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। दस दस सर सब मारसी परे भूमि कपिवीर। सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर। फिर उसने सबको 10-10 बाण मारे। वानर वीर पृथ्वी पर गिर पड़े, बलवान और धीर। मेघनाद सिंह के समान नाद करके गरजने लगा। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायु काला। देखी पवन सुत कटक बिहाला, क्रोधवंत जनु धायु काला। महाशैलेक तुरत उपारा, अति ऋषि मेघनाद पर डारा। सारी सेना को बेहाल व्याकुल देखकर पवन सुत हनुमान क्रोध करके ऐसे दौड़े मानो स्वयं काल दौड़ आता है। तो उन्होंने तुरंत एक बड़ा भारी पहाड़ उखाड़ लिया और बड़े ही क्रोध से के साथ उसे मेघनाद पर छोड़ा। आवत देख गयो न बस सोई, रथ सारथी तुरग सब खोई। बार बार पचार हनुमाना, निकट न आओ मरम सो जाना। पहाड़ों को आते देखकर वह आकाश में उड़ गया। उसके रथ सारथी घोड़े सब नष्ट हो गए, चूर चूर हो गए। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते हैं पर वह निकट नहीं आता, क्योंकि वह उनके बल का मर्म जानता था। रघुपति निकट गयो घननादा, नाना भांति करे से दुर्बाधा। अस्त्र शस्त्र आयुध सब डारे, कौतुक कहीं प्रभु काटने मारे। तब मेघनाथ श्री रघुनाथ जी के पास गया और उसने उनके प्रति अनेकों प्रकार के दुर्वचनों का प्रयोग किया। फिर उसने उन पर अस्त्र शस्त्र तथा सब हथियार चलाए। प्रभु ने खेल में ही सबको काट कर अलग कर दिया। देखी प्रताप मूढ़ खिसियाना, करे लगा माया विधिनाना। जिनको करे गरुण से खेला, डर पावे गए स्वल्प सपेला। श्री राम जी का प्रताप सामर्थ्य देखकर वह मूर्ख लज्जित हो गया और अनेकों प्रकार की माया करने लगा। जैसे कोई व्यक्ति छोटा सा सांप का बच्चा हाथ में लेकर गरुड़ को डरावे और उससे खेल करे। जासु प्रबल माया बस, शिव विरंची बड़ छोट। ताहि दिखावे निश्चर, निज माया मति खोट। शिव जी और ब्रह्मा जी तक बड़े छोटे सभी जिनकी अत्यंत बलवान माया के वश में है, नीच बुद्धि निशाचर उनको अपनी माया दिखलाता है। नभ चढ़ी बरस विपुल अंगारा, महिते प्रकट होहि जलधारा। नाना भांति पिशाच पिशाची, मारु काट धुनि बोल हिनाची। आकाश में ऊंचे चढ़कर वह बहुत से अंगारे बरसाने लगा। पृथ्वी से जल की धारा प्रकट होने लगी। अनेक प्रकार के पिशाच तथा पिशाचनियां नाच नाच कर मारो काटो की आवाज करने लगी। बिष्टा पूय रुधिर कचहाड़ा, बरसे कबहु उपल भुछहाड़ा। बिष्टा पीयु रुधिर कचहाड़ा, बरसे कबहु उपल भुछहाड़ा। बरसी धूर कीन्हे से अंधियारा, सूझन आपन हाथ पसारा। वह कभी तो विष्ठा, पीव, खून, बाल और हड्डियां बरसाता था और कभी बहुत से पत्थर फेंक देता था। फिर उसने धूल बरसाकर ऐसा अंधेरा कर दिया कि अपना ही पसारा हुआ हाथ नहीं देख सूझता था। कपि अकुला ने माया देखी, सब कर मरण बना एहि लेखी। कौतुक देखी राम मुस्काने, भई सभी सकल कपि जाने। माया देखकर वानर अकुला उठे। वे सोचने लगे कि इस हिसाब से इस तरह रहा तो सबका मरण आ बना। यह कौतुक देखकर श्री राम जी मुस्कुराए। उन्होंने जान लिया कि सब वानर भयभीत हो गए हैं। एक बाण काटी सब माया, जिमि दिन कर हर तिमिर निकाया। कृपा दृष्टि कभी भालु बिलोके, भय प्रबल रहे न रोके। तब श्री राम जी ने एक ही बाण से सारी माया काट डाली। जैसे सूर्य अंधकार के समूह को हर लेता है, तदंतर उन्होंने कृपा भरी दृष्टि से वानर भालुओं की ओर देखा, जिससे वे उसे ऐसे प्रबल हो गए कि रण में रोकने पर भी नहीं रुकते थे। आय सुमांग राम पहि, अंगदादि कपि साथ। लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई, बाण सरासन हाथ। श्री राम जी से आज्ञा मांगकर अंगद आदि वानरों के साथ हाथों में धनुष बाण लिए हुए श्री लक्ष्मण जी क्रुद्ध होकर चले।
क्षतज नयन उर बाहु विशाला हिमिगिर निभ तनु कछुक एक लाला। क्षतज नयन उर बाहु विशाला हिमिगिर निभ तनु कछु एक लाला। यहाँ दशानन सुभट पठाए नाना अस्त्र शस्त्र गहे धाए। उनके लाल नेत्र है, चौड़ी छाती, विशाल भुजाएं, हिमाचल पर्वत के समान उज्जवल गौरवर्ण शरीर, कुछ ललाई लिए हुए। इधर रावण ने भी बड़े बड़े योद्धा भेजे जो अनेकों अस्त्र शस्त्र लेकर दौड़े। भूधर नख बिटपायुध धारी, भूधर नख बिटपायुध धारी, धाये कपि जय राम पुकारी। भिरे सकल जोरी सन जोरी, इत उत जय इच्छा नहीं थोरी। पर्वत नख वृक्ष रूपी हथियार धारण किए हुए वानर श्री राम जी की जय पुकार कर दौड़े। वानर और राक्षस सब जोड़ी से जोड़ी भिड़ गए। इधर और उधर दोनों ओर जय की इच्छा कम न थी, अर्थात प्रबल थी। मुठी कन लातन दातन काटही, कभी जय शील मारि पुनि डाटही। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तो गई भुजा उपारू। मारु मारु धरु 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 मारु, शीस तोड़ गई भुजा भुजा उपारू। वानर उनको घूसो लातों से मारते हैं, दांतों से काटते हैं। विजयशील वानर उन्हें मार कर फिर डांटते भी हैं। मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, पकड़ कर मार दो, सिर तोड़ दो और भुजाएं पकड़ कर उखाड़ लो। असिरव पूर रही नवखंडा, धाम जाता रुन्न प्रचंडा। देखे कौतुक नभ सुर वृंदा, कबहुक विषमय कबहु आनंदा। नवों खंडों में ऐसा आवाज भर रही है, प्रचंड रुंड धड़ जहां तहां दौड़ रहे हैं। आकाश में देवतागण यह कौतुक देख रहे हैं। उन्हें कभी खेद होता है और कभी आनंद। रुधिर गाढ़ भरे भरे जम्यो, ऊपर धूल उड़ाए। जनु अंगार रासिनी, पर मृतक धूम रहो छाई। खून गड्ढों में भर भर कर जम गया है और उस पर धूल उड़कर पड़ रही है। वह दृश्य ऐसा है मानो अंगारों के ढेरों पर राख छा रही हो। घायल वीर विराज ही कैसे, कुसुमित किंसुक के तरु जैसे। लक्ष्मण मेघनाद दो जोधा, भिरे परस्पर कर अति क्रोधा। घायल वीर कैसे शोभित हैं, जैसे फूले हुए पलाश के पेड़। लक्ष्मण और मेघनाद दोनों योद्धा अत्यंत क्रोध करके एक दूसरे से भिड़ते हैं। एक कहीं एक सकई नहीं जीती, निशिचर छल बल करई अनीति। क्रोधवंत तब भयो अनंता, भंज्यो रथ सारथी तुरंता। एक दूसरे को कोई किसी को जीत नहीं सकता। राक्षस छल बल माया और अनीति अधर्म करता है। तब भगवान अनंत जी लक्ष्मण जी क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत उसके रथ को तोड़ डाला और सारथी को टुकड़े टुकड़े कर दिए। नाना विधि प्रहार कर शेषा, नाना विधि प्रहार कर शेषा। राक्षस भयो प्राण अवशेषा। रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरे मम प्राणा। शेष जी लक्ष्मण जी उस पर अनेक प्रकार से प्रहार करने लगे। राक्षस के प्राण मात्र शेष रह गए। रावण पुत्र मेघनाद ने मन में अनुमान लिया कि अब तो प्राण संकट आ बना, ये मेरे प्राण हर लेंगे। वीर घातिनी छाण सी सांगी, तेज पुंज लक्ष्मण उर लागी। मूर्छा भय शक्ति के लागे, तब चली गयो निकट भय त्यागे। तब उसने वीर घातिनी शक्ति चलाई। वह तेजपूर्ण शक्ति लक्ष्मण जी की छाती में लगी। शक्ति के लगने से उन्हें मूर्छा आ गई। तब मेघनाद भय छोड़कर उनके पास चला गया। मेघनाद समकोटि सत जोधा रहे उठाए, जगदाधार शेष किमी उठे चले खिसियाए। मेघनाद के समान 100 करोड़ अगणित योद्धा उन्हें उठा रहे हैं, परंतु जगत के आधार शेष जी लक्ष्मण जी उनसे कैसे उठते। तब वे लजा कर चले गए। सुनु गिरिजा क्रोधान लजासु, जा रही भुवन चारि दस आसु। सक संग्राम जीत को ताही, से वही सुर नर अग जग जाही। शिव जी कहते हैं, गिरिजे सुनो, प्रलय काल में जिन शेषनाग के क्रोध की अग्नि 14 भुवनों को तुरंत ही जला डालती है और देवता मनुष्य तथा समस्त चराचर
जीव जिनका सेवा करते हैं उनको संग्राम में कौन जीत सकता है। यह कौतूहल जाने सोई, जा पर कृपा राम कहे होई। संध्या भई फिर दो वाहिनी, लगे संभार निज निज अनी। इस लीला को वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। संध्या होने पर दोनों ओर की सेनाएं लौट पड़ी। सेनापति अपनी अपनी सेनाएं संभालने लगे। व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगी व्यापक ब्रह्म अजित भुवनेश्वर, लक्ष्मण कहा बूझ करुणा कर। तब लगी लय आयो हनुमाना, अनुज देख प्रभु अति दुख माना। व्यापक ब्रह्म अजय संपूर्ण ब्रह्मांड के ईश्वर और करुणा की खान श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण कहाँ है। तब हनुमान उन्हें ले आए। छोटे भाई को इस दशा में देखकर प्रभु ने बहुत ही दुख माना। जामवंत कह वैद सुसेना, लंका राही को पठई लेना। धरि लघु रूप गयो हनुमंता, आन भवन समेत तुरंताम। जामवान ने कहा, लंका में सुसेन वैद्य रहता है, उसे ले आने के लिए किसी को भेजा जाए। हनुमान जी छोटा रूप धर कर गए और सुसेन को उसके घर में तुरंत ही उठा लाए। राम पदार बिंद सिर नायु आई सुसेन, कहा नाम गिरि औषधि जाऊं पवन सुतलेन। सुसेन ने आकर श्री राम जी के चरण बिंदों में सिर नवाया। उसने पर्वत और औषध का नाम बताया और कहा, हे पवन पुत्र, औषधि ले आओ, औषधि लेने जाओ। राम चरण सर सिजुर राखी, चला प्रभंजन सुत बलभासी। राम चरण सर सिजुर राखी, चला प्रभंजन सुत बलभागी। उहा दूत एक मरम जनावा, राम नुकाल ने मिगृहावा। श्री राम जी के चरण कमलों को हृदय में रखकर पवन पुत्र हनुमान जी अपना बल बखान कर, अर्थात मैं अभी ले आता हूँ, ऐसा कहकर चले। उधर एक गुप्तचर ने रावण को इस रहस्य की खबर दी। तब रावण काल नेमी के घर आया। दशमुख कहा मरमुते सुना, पुनि पुनि काल नेमी सिर धुना। देखत तुम्हें नगर जहि जारा, तासु पंथ को रोक न पारा। रावण ने उसको सारा मर्म हाल बतलाया। काल नेमी ने सुना और बार बार सिर पीटा, खेद प्रकट किया। उसने कहा, तुम्हारे देखते देखते जिसने नगर जला डाला, उसका मार्ग कौन रोक सकता है। भुज रघुपति करो हित अपना, भज रघुपति करो हित अपना। छाड़ो नाथम लिखा जल्पना, नील कंज तनु सुंदर श्यामा, हृदय राखु लोचना अभिरामा। श्री रघुनाथ जी का भजन करके तुम अपना कल्याण करो। हे नाथ, झूठी बकवास छोड़ दो। नेत्रों को आनंद देने वाले नील कमल के समान सुंदर श्याम शरीर को अपने हृदय में रखो। मैं तय मोर मूढ़ता त्यागू, महामोहन सूतत जागू। काल ब्याल कर भक्षक, जोई सपने समर जीती सोई। मैं तू भेदभाव और ममता रूपी मूर्ता को त्याग दो। महामोह ज्ञान रूपी रात्रि में सो रहे हो, सो जाग उठो। जो काल रूपी सर्प का भी भक्षक है, कहीं स्वप्न में भी वह रण में जीता जा सकता है। सुनि दस कंठ रिसानति, तेहि मन कीन विचार। राम दूत कर मरो बरु, यह खल रतमल भार। उसके ये बात सुनकर रावण बहुत ही क्रोधित हुआ। तब काल ने मन में विचार किया कि इसके हाथ से मरने की अपेक्षा श्री राम जी के दूत के हाथ से ही मरू तो अच्छा है। यह दुष्ट तो पाप समूह में रत है। अस कही चला रचिसी मगमाया, सर मंदिर बर बाग बनाया। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, मुनि बूझ जल पियो जाय श्रम। वह मन ही मन ऐसा कहकर चला। उसने मार्ग में माया रची, तालाब, मंदिर और सुंदर बाग बनाया। हनुमान जी ने सुंदर आश्रम देखकर सोचा कि मुनि से पूछकर जल पी लूं, जिससे थकावट दूर हो जाए। राक्षस कपट बेस तह सोहा, मायापति दूत चहमोहा। जाय पवन सुत नायो माथा, लाग सो कहे राम गुण गाथा। राक्षस वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए विराजमान था। वह मूर्ख अपनी माया से मायापति के दूत को मोहित करना चाहता था। मारुति ने उसके पास जाकर मस्तक नवाया। वह श्री राम जी के गुणों की कथा कहने लगा।
होत महारन रावण राम ही, जिति हैं रावण संशय आमहि। यहाँ भय में देखो भाई, ज्ञान दृष्टि बल मोह अधिकाई। वह बोला रावण और राम में महान युद्ध हो रहा है, राम जी जीतेंगे इसमें संदेह नहीं है। हे भाई, मैं यहाँ रहता हुआ ही सब देख रहा हूँ, मुझे ज्ञान दृष्टि का बहुत बड़ा बल है। मागा जलते दीन कमंडल, कहा कपि नहीं अघाऊं थोरे जल। सरमज्जन कर आतुर आवहूँ, दीक्षा देओ ज्ञान जहि पाऊँ। हनुमान जी ने उससे जल मांगा तो उसने कमंडल दे दिया। हनुमान जी ने कहा थोड़े जल से मैं तृप्त नहीं होने का। तब वह बोला तालाब में स्नान करके तुरंत लौट आओ, मैं तुम्हें दीक्षा दूं जिससे तुम ज्ञान प्राप्त करो। सर पैठत कपि पद गह, मकरी तब अकुलान। मारी सोधरी दिव्य तनु, चली गगन चढ़े जान। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।